हेलो गाइस, वेलकम टू डिमिस्टिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में ही रिलीज हुई एक हॉलीवुड मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी की, जिस मूवी का नाम है द मैट्रियार्क। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो बिल्कुल नेकेड था। वो सुसाइड कर रहा था एक तालाब में जिसका पानी बिल्कुल काला पड़ चुका था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लौरा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत खुश थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में बिल्कुल उल्टा, जो बहुत अकेली थी और वो ड्रग्स और अल्कोहल से पूरी तरह एडिक्टेड थी। और तो और वो ऑफिस में भी ड्रग्स लेकर जाती थी। लौरा एक रात उसके एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाती है, लेकिन वो भी उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर पूरी रात लौरा ड्रिंक करती रही। नेक्स्ट दिन लौरा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन अचानक से तभी उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। सांस भी बंद हो चुका था। तभी और एक अजीब चीज होता है। एक ब्लैक लिक्विड लौरा के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसके बाद उसे एक बहुत ही बुरा विजन आता है। उसके बाद उसका होश भी आ जाता है। फिर वो बहुत वीक हो चुकी थी, इसलिए उस दिन उसने ऑफिस नहीं गया। नेक्स्ट दिन वो ऑफिस जाती है। फिर लौरा को उसकी माँ सीलिया ने फोन किया हुआ था। ये देख लौरा बहुत घबरा जाती है, क्योंकि लौरा अपने माँ के बुरे बिहेवियर की वजह से ही इस जगह पर भाग के आई थी और इतने दिनों तक सीलिया ने लौरा का कोई भी पता लगाने की कोई कोशिश भी नहीं की थी। तो आज क्यों? इसी टेंशन में लौरा की नाक से खून बहने लगता है उस ब्लैक लिक्विड की तरह। फिर वो ऑफिस से भागकर घर चली आती है। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी अपनी लाइफ से, इसलिए उसने सुसाइड करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे ये नहीं हो रहा था। फिर वो ठान लेती है वो अपने माँ के पास जाएगी। फिर वो अपने गांव चली जाती है, लेकिन वो चौंक जाती है ये देखकर कि गांव के सारे लोगों का उम्र सेम ही है, जैसे कि उसने अपने बचपन में देखी थी। फिर वो अपने गांव में घूमने लगती है और फिर अपने घर पहुंच जाती है और मुलाकात होती है उसकी माँ से। वो भी बिल्कुल यंग थी और सीलिया का घर भी बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन वो लोग इतने अमीर नहीं थे। ये सब देखकर लौरा हैरान रह जाती है। सीलिया बहुत अच्छी बिहेव कर रही थी लौरा के साथ। लौरा को ये सब अजीब लगता है, इसलिए वो घर से बाहर चली जाती है और मुलाकात होती है उसके चाइल्डहुड फ्रेंड एबी से। एबी उसे समझाकर घर जाने के लिए कहती है और लौरा चली जाती है। लौरा के जाने के तुरंत बाद ही एबी किसी को फोन करके ये सब इन्फॉर्मेशन दे रही थी। फिर लौरा घर आती है और सीलिया उसे गार्डन में जाने के लिए बोलती है, लेकिन लौरा अपने रूम पर चली आती है और सीलिया उसके रूम पर पानी रखकर चली जाती है। उस पानी को पीते ही लौरा गहरी नींद में चली जाती है। फिर हम देख पाते हैं सीलिया लौरा के रूम पर आके जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन लौरा नहीं उठती। उसके कुछ देर बाद लौरा नींद से जागकर खाना खाने बैठ जाता है सीलिया के साथ। फिर खाना खाने के बाद लौरा वॉशरूम जाती है और उसका पीरियड स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उसका ब्लड भी उस ब्लैक लिक्विड की तरह ही था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं सीलिया ने नाक से भी खून निकलना स्टार्ट हो चुका था। वो घबराती जरूर है, लेकिन लौरा के रूम पर पानी रखना नहीं भूलती। फिर सीलिया उसके रूम के बाहर बैठकर इंतजार करने लगती है। लौरा सोने के बाद ही सीलिया फिर से उसके रूम पर जाकर चिल्लाने लगती है और उसके ऊपर उठकर उसे थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन फिर भी लौरा नहीं उठती। फिर सीलिया उसे घसीटते हुए गार्डन की तरफ लेके जाती है और ग्रीन रूम का दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी लौरा होश में आ जाती है और सीलिया उसे रखकर ही भाग जाती है। लौरा अपने आप को गार्डन में देखकर हैरान हो जाती है और उसके सारे शरीर पर बहुत खरोच के निशान आ चुके थे। अगले दिन सुबह लौरा अपनी माँ से पूछने जाती है, लेकिन रूम खाली था। लौरा को किताब दिखती है जहाँ पर सीलिया ने अजीबोगरीब सब तस्वीरें ड्रॉ किया था। फिर लौरा वॉक पे जाने के लिए निकल रही थी। सीलिया भी उसके साथ जाना चाहती थी, जैसे वो लौरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन लौरा अकेले ही निकल जाती है। लौरा रास्ते में एबी को देखती है। लौरा समझ जाती है एबी उसे फॉलो कर रही थी। लौरा उससे पूछती है ये सब वो क्यों कर रही है। एबी उसे बताती है सीलिया ने उसे ये सब करने के लिए कहा था। ये सुनकर लौरा बहुत गुस्से में आ जाती है और वो घर से चले जाने लगती है। तभी सीलिया उसे रोकती है और कहती है मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। फिर वो दोनों बहुत देर तक बातें करने लगते हैं। असल में सीलिया का बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन बच्चा पेट में आते ही उसका पति मर गया, इसलिए वो लौरा से ऐसी बिहेव करती थी। फिर सीलिया बातों बातों में लौरा को उस जगह ले गई जहाँ पर सीलिया का पति ने सुसाइड किया था। लौरा ये देखकर बहुत दुखी हो गई थी, इसलिए वो अपने पापा से बात करना चाहती थी। सीलिया जानती थी कैसे कांटेक्ट करनी है उसके पति से उस ग्रीन हाउस में, क्योंकि दिन का ज्यादातर समय उसका पति वहाँ पर ही
रहता था। फिर वो लॉरा को लेकर उस जगह जाती है जहाँ पर उसने लॉरा को उस रात खींचते हुए लाया था। लॉरा उस जगह एक क्रीपी सी ब्लैक स्पॉट देखती है। लॉरा को अजीब लग रहा था। सीलिया ने तो एक पॉट भी उठा लिया था उसे मारने के लिए, लेकिन लॉरा वहाँ से घर जाना चाहती थी और वो वहाँ से घर भी चली गई। फिर हमें दिखाया जाता है सीलिया वॉमिट कर रही है ब्लैक लिक्विड, और हम देख पाते हैं गाँव में कई सारे लोगों का भी यही हालत है। सीलिया अपने गाँव के इस हालत को देखकर बहुत दुखी थी। सीलिया अपने घाव को मेकअप से कवर अप करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे चर्च से एक आदमी का फोन आता है। वो कुछ सर्विस के बारे में बात कर रहा था, लेकिन सीलिया उसे मना कर देती है। लेकिन वो आदमी सीलिया के घर में आ जाता है और उसे बोलने लगता है, आप कैसे सर्विस देने के लिए मना कर सकती हो? 20 सालों से आप ये कर रही हो और इसके बदले आपको जो जो भी चाहिए था हम सब आपको दे रहे हैं। गांव के लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लॉरा के हाथों पर भी एक अजीब सा ब्लैक स्पॉट हो गया था। उसका पूरा शरीर काला पड़ने लगा था। तभी वो भागते हुए अपनी माँ के पास आती है जवाब ढूंढने के लिए, लेकिन तभी सीलिया किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जा रही थी। इसलिए लॉरा को घर में रुकने के लिए बोलकर और एक आदमी को लॉरा के देखभाल करने के लिए बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन लॉरा और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उस आदमी से पता लगाता है कि उसकी माँ चर्च में है और फिर लॉरा उस आदमी को बेहोश करके चर्च चली जाती है। चर्च के बाहर से उसे दिखता है चर्च में गॉड के नहीं एक डीमन की पूजा हो रही थी और सारे गांव वाले चिल्ला रहे थे जैसे वो लोग बहुत दर्द में है। और सीलिया नेकेड थी, उसके शरीर से ब्लैक लिक्विड निकल रहा था और सारे लोग उसे पी रहे थे। ये देखकर लॉरा गाँव के ब्रिस्ट के पास जाती है। लॉरा को देखते हुए वो ब्रिस्ट उसे चले जाने के लिए बोलता है, लेकिन लॉरा अपना हालत दिखाकर उनसे जवाब मांगती है। ब्रिस्ट कहता है, ये सब के लिए तुम्हारे पापा जिम्मेदार है। वो ब्लैक मैजिक करते थे। उन्होंने बच्चे के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था। उन्होंने कोई सुसाइड नहीं किया था। फिर ये ब्लैक मैजिक तुम्हारे माँ ने शुरू किया और अभी पूरे गांव वाले उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो ब्लैक लिक्विड उनके शरीर का बीमारी दूर करते हैं, एजिंग प्रोसेस भी रोक देते हैं। लेकिन ये सब करके वो लोग अपने सोल को डीमन के हवाले कर रहे थे। ये सब सुनकर लॉरा बाहर चली जाती है। तभी फिर से वो आदमी आता है और लॉरा को पकड़ लेता है और उसे ग्रीन हाउस में ले जाता है। वहाँ पर एक सर्कल बना हुआ था जहाँ पर ही वो आदमी लॉरा को फेंकना चाहता था। वो आदमी उस लाइन को क्रॉस करते ही एक इविल एंटिटी आकर उसे मार डालता है। लॉरा भाग जाती है वहाँ से, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई। सीलिया ने उसे फिर से पकड़ लिया और फिर से उस जगह ले जाती है और इसमें मदद करता है एबी। एबी को कैंसर था और उसे भी ये ब्लैक लिक्विड चाहिए, इसलिए वो ये सब कर रही है। असल में बात ये है कि लॉरा शैतान की बच्ची है, इसलिए सीलिया को ये सब ताकत मिल पाई और इसलिए ही सीलिया लॉरा को ज्यादा पसंद नहीं करती थी और अभी उसकी ताकत बिल्कुल कम हो चुकी थी। इसलिए वो लॉरा को शैतान के हवाले कर उसकी सारी ताकत फिर से लेना चाहती थी। फिर सीलिया लॉरा को उस जगह ढकेल देती है, लेकिन वो शैतान उसे नहीं खाता क्योंकि ये तो उसकी ही बच्ची है। लॉरा वो सर्किल ब्रेक कर देती है और वो एबल एंटिटी बाहर आ जाती है। फिर वो प्रीस्ट आता है एबी को लेने के लिए क्योंकि वो एबी के पिता थे। उसे लगता था कि एबी को सीलिया ने पकड़ के रखा था, लेकिन जब उसे सच पता चलता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेता है। तब सीलिया लॉरा को लेकर चर्च पे जाती है जहाँ पर सब लोग बहुत ही बुरा हालत में थे और उनका बहुत बुरा हालत हो चुका था क्योंकि वो एविल एंटिटी बाहर आ चुकी थी। लेकिन फिर भी वो लोग सीलिया पर विश्वास कर रहे थे। लॉरा उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब डीमन कर रहा है, सीलिया नहीं, लेकिन वो सब नहीं मानते। फिर लॉरा सीलिया को मार डालती है बंदूक से और फिर खुद भी उस काले पानी में जाकर सुसाइड कर लेती है, ये सोचकर कि शायद उसकी मौत से ही ये कर्स मिट जाएगी। और ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।